नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जितना भी आपको जीके जीएस का पोर्शन मैंने पढ़ाया है, अब हम लोग उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। मैंने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि ज्योग्राफी का जो इम्पैक्ट है आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको करंट अफेयर्स में भी काम आएंगे और स्टैटिक में भी काम आएंगे। जो भी आपका सीएचएस का पेपर है और सीयूईटी का पेपर है एंट्रेंस का, उसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर, उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ठीक। एग्रीकल्चर हमारी जान है, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है हमारे देश को। हमारे देश में बहुत सारे लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। मैं बच्चों को कोई बात बता दूं, मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। सबसे पहले कौन सा होता है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। बच्चों जो प्राइमरी सेक्टर है वो किससे डील करता है? एग्रीकल्चर से। मेनली प्राइमरी सेक्टर बच्चों जितने भी नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी हुई चीज़ें उन पे डील करता है, उनसे डील करता है। जैसे कि आपको बता दूं कि रियरिंग ऑफ कैटल्स हो गया, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह हो गया, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। बच्चों इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको नोट कराऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे? सीजन्स की। मेनली हम लोग पहले सीजन से डील करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीजन्स हैं आपके, ठीक। बच्चों इंडिया जो है मेनली सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? मॉनसून पे। मॉनसून जब वर्षा की ऋतु आती है तो उससे क्या होता है कि हमारे खेतों में पानी की ज़रूरत होती है, उससे पूरी हो जाती है, ठीक। एक बहुत अच्छा दोहा भी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली चीज़ें चौगड़ा ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, हर काम बहुत धीरे धीरे होता है, माली कितना भी घड़ा सींच ले, जब ऋतु आएगा तभी फल होगा। ठीक है बच्चों, और आपको मेन 2 सीजन कौन से क्रॉपिंग के? पहला बच्चों है खरीफ, दूसरा कौन सा है? राबी। खरीफ का फीचर क्या है बच्चों? इसमें जो हम लोग बोते हैं यानी कि जब हम लोग जर्मिनेट करते हैं वो कब करते हैं? मानसून में। और काटते कब है बच्चों? ऑटमन सीजन में, ठीक। राबी वहीं हम लोग विंटर में सो करते हैं, और हार्वेस्ट कब करते हैं? स्प्रिंग में। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें हम लोग कौन से क्रॉप्स यूज करते हैं बच्चों? ज़ैद क्रॉप्स। तो मैंने आपको बता दिया, राबी, खरीफ, राबी, और बीच में कौन सा? ज़ैद। खरीफ, रिपीट करिए मेरे साथ, खरीफ। खरीफ का कब हम लोग करते हैं बच्चों? सो कब करते हैं? मानसून में। हार्वेस्ट कब करते हैं? ऑटम में, ठीक। राबी को हम लोग कब सो करते हैं बच्चों? विंटर्स में। और कब उसको हार्वेस्ट करते हैं? स्प्रिंग में। और दोनों के इंटरवल में जो टाइम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ज़ैद क्रॉप करते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन है। वैसे तो मैंने आपको कलर जितने भी रिवॉल्यूशन कराया था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था, पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बच्चों है, मेनली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ा दिया। आपको पता होगा 1960s के दौर में एम एस स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वही लेकर आए थे। इसमें हम लोग मेनली HYV सीड्स यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर यूज करते थे, इरिगेशन मेथड मॉडर्न न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, ठीक। और पर्टिकुलरली ये वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, ठीक। क्योंकि बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और देशों पे। इससे आने से क्या हो गया कि हमारा जितना भी हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहे और हम लोग खुद एक्सपोर्टर बन गए, हम लोग खुद अर्न करने लगे एग्रीकल्चर के माध्यम से। आगे बढ़ते बच्चों, ठीक। मेनली बच्चों हम लोग किसे डील करेंगे? कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक। कौन कौन से चीज़ों का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया में कोई चीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चों पहले हम लोग थोड़ा मैप को देख लेते हैं। ये देखिए इंडिया का आपका मैप है, ठीक। एक बार बता दो बच्चों, आप देख रहे होंगे ये वेस्ट का कुछ एरिया है, देखिए ये क्या स्पार्स वेजिटेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। तो जो भी ये एरिया है या तो पहाड़ी एरिया जो बहुत ज़्यादा है, या तो डिजर्ट का, यानी कि देखिए ये थार डिजर्ट यहाँ पे है तो यहाँ खेती कम होती है, ठीक। ये रहा आपको गल्फ ऑफ सॉरी कच्छ वगैरह का, रण ऑफ कच्छ यहाँ कम होगी। ये जितने भी आपको क्या कहते हैं, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पे एकदम खेती पॉसिबल नहीं है। ये जो देख लीजिए सिक्किम के नाथुला पास है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक। फिर अपने देखिए राइस सबसे प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो अपने बच्चों देख रहे होंगे आप, राइस सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये देखिए यहाँ जो बेल्ट है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है राइस का प्रोडक्शन, ठीक। यहाँ राइस सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगला क्या है? वीट। वीट आप देख रहे होंगे बच्चों पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ होता है बच्चों? पंजाब में। फिर बच्चा पार्टी हम लोग क्या देखेंगे? ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? ज्वार की खेती यहाँ हो रही है, मेनली आपको इधर ये MP राजस्थान के एरिया में, यहाँ ज्वार की खेती बच्चों लोग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। बाजरे की खेती बच्चों कहाँ होती है? राजस्थान में और गुजरात में होती है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों क्योंकि आपको पता होगा कि
जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है उससे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो कि गैंगेटिक, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स इसको हम लोग कहते हैं, वहाँ बच्चों कौन सी सॉइल पाई जाती है? कौन सी सॉइल है बच्चों? अलूवियल सॉइल। ठीक है। और आपको बता दो बच्चों कि अलूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा किसके लिए यूजफुल होती है? एग्रीकल्चर के लिए। फिर बच्चों हमारा क्या आता है? हमारा आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी जिसकी प्रोडक्शन होती है बच्चों? कॉटन की। किसकी चीज होती है बच्चों? कॉटन की। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेगूर सॉइल। क्या है बच्चों? रेगूर सॉइल। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले राइस यानी कि चावल। ठीक, राइस जो बच्चों एक हमारा स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल मतलब जो डेली या फिर हम लोग साल भर यूज करते हैं, खाते हैं। ठीक, आपको बता दो बच्चों राइस सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, राइस तो बच्चों आपको पता होगा खरीफ और रबी दोनों में इसका होता है। सबसे ज़्यादा इसकी कहाँ यूज़ होती है? वेस्ट बंगाल में। और फिर कहाँ प्रोड्यूस होती है? उत्तर प्रदेश में भी सेकंड मोस्ट है। ठीक, सबसे ज़्यादा पर कहाँ होती है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। फिर आता है बच्चों पार्टी हमारा क्या? वीट। वीट का आपको पता होगा गेहूँ। गेहूँ बच्चों हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। पूरा यूरोप हम पे डिपेंडेंट रहता है। आपको याद होगा या नहीं याद होगा कि कोविड के बाद का एक टाइम था जब हम लोगों ने, हमारी वीट की प्रोडक्शन कम हुई थी तो हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो यूरोप में ब्रेड्स का काल पड़ गया था क्योंकि हमारे ही गेहूं से वो ब्रेड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ब्रेड भी सॉरी वीट भी क्या एक स्टेपल फूड क्रॉप है जो हमेशा क्या कौन सा राबी क्रॉप है, राबी के सीजन में ये होता है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा वीट कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। और फिर कहाँ होती है बच्चों? पंजाब में। अब आगे बात करते हैं बच्चों मिलेट्स की। मिलेट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं, मेनली लाइक ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, रागी हो गया। आप एक रागी माल्ट होता है बहुत अच्छा, आप पीते हैं, वो आता है दूध में रखे, बहुत टेस्टी होते हैं। रागी के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और मेनली राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं पल्सेस की यानी कि दाल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स किसके होते हैं? प्रोटीन के। ठीक, मेजर जो पल्सेस बच्चों के कौन कौन से होते हैं? आपको ग्राम होते हैं, ठीक, यानी चिकपी, फिर तूर की दाल होती है, फिर मूंग की दाल होती है, फिर उड़द की दाल होती है बच्चों, और फिर मसूर की दाल होती है यानी लेंटिल्स को कहते हैं। जो मेजर स्टेट है बच्चों कौन कौन से स्टेट है वो मेरे साथ रिपीट करिए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। बच्चों हम लोग क्या क्या देखा? राइस देख लिया, वीट देख लिया, मिलेट देख लिया, पल्सेस देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने आपको मैप जो बताया था, मैप को बच्चों लोग एकदम ध्यान से पढ़ना है। मेनली देखिए ज्योग्राफी क्या है, अगर आप मैप को समझ गए एक बार अच्छे से कि सर नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। साउथ में भी सर खेती होती है ना सर, क्यों होती है? साउथ में भी यहाँ पे नीलगिरी, यहाँ पे कार्डमम, कार्डमम सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? कार्डमम, कार्डमम होते हैं नीलगिरी हिल्स पे। कार्डमम, कार्डमम कहते हैं बच्चों इलायची। साउथ इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। साउथ इंडिया में तो 3-3 बार राइस की प्रोडक्शन होती है। हाँ हाँ, कार्डमम नीलगिरी हिल पे होता है सर। ठीक, नीलगिरी हिल्स। ठीक बच्चों, और आपको क्या बता दूं, राइस तो साउथ इंडिया में 3-3 बार प्रोड्यूस होती है क्योंकि आपको बता दूं वहाँ मानसून तो बहुत लेट आता है। ठीक, वो आप सीनियर होंगे जब 11th-12th में जाएंगे तो आपको पढ़ने की चीज़ें मिलेंगी, फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे। ठीक, अब बच्चों हम लोग किसको देखेंगे? मेनली कैश क्रॉप्स को। आप बोलेंगे सर क्या कि पैसों की खेती नहीं, पैसों की खेती नहीं होती है। कैश क्रॉप्स बच्चों बेसिकली वो सारे क्रॉप्स होते हैं जो मेनली बिजनेस पर्सपेक्टिव से की जाती है, उसको प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं, जो हम लोग उगाते हैं लार्ज स्केल पे ताकि हम लोग उसको सेल कर सके। जैसे कि शुगर केन हो गया आपका, कॉफ़ी वगैरह हो गया, कॉटन वगैरह हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बच्चों शुगर केन को। शुगर केन मतलब बच्चों क्या होता है? गन्ना। ठीक, यूज फॉर शुगर प्रोडक्शन, चीनी बनाने के लिए करते हैं। शुगर, गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनता है। ठीक, और गन्ने का जूस भी आप लोग पी रहे होंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है बच्चों इसका? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश इज द शुगर बाउल, शुगर बाउल ऑफ द इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होता है। ठीक, मेनली आपको क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर किस चीज का है? तो बच्चों शुगर केन का कौन है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्या है? कॉटन। कॉटन बच्चों क्या आपको फाइबर क्रॉप है। ठीक, ये मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है और आपको मैंने बताया कॉटन से ज्यादा बच्चों कहाँ उगेगा? जहाँ ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल ज्यादा होगी, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात। ये नाम और भी है पर मेन महाराष्ट्र और गुजरात। अगर मान लीजिए ऑप्शन होगा तो आप महाराष्ट्र पर टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे आता है बच्चों जूट। जूट भी आपको पता होगा ये भी एक फाइबर क्रॉप है, मेनली बोरी होती है, जूट्स वगैरह की यूज होती है। ठीक, ये जो बच्चों है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज बनती है, प्रोडक्शन होती है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम लोग जूट प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ प्रोड्यूस होती है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्या है? ऑयल सीड। बच्चों जब भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ मुझे एक फैक्ट याद आता है, दुनिया में
एकमात्र सिक्किम ऐसा स्टेट है, दुनिया में एकमात्र ऐसा सिक्किम स्टेट है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। क्या बच्चों? ऑर्गेनिक। अब बच्चों ऑर्गेनिक क्या होता है? बिना किसी फर्टिलाइजर खाद वगैरह की यूज किए, दुनिया का, माइंड आप लोग लिख लीजिए, वर्ल्ड्स ओनली स्टेट इज सिक्किम वेयर ऑर्गेनिक फुल फूड इज ऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक आपको मिलता है और कहीं नहीं। इसलिए आप कभी सिक्किम जाए तो वहाँ खाना खाएगा आपको और टेस्टी लगेगा और जगह से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इनफैक्ट आप लोग के एग्जाम में नहीं, बहुत सीनियर लेवल के किसी एग्जाम में पूछा था, इसलिए पर मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया है कि हो सके अगले एग्जाम्स में आपके लिए प्रचलन में ये आ सकता है। ठीक है बच्चों, ऑयल सीड में बच्चों कौन कौन से होता है? ग्राउंड नट, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सेसमे। ठीक बच्चों, ये मेनली ऑयल एक्सट्रैक्शन आप देखे होंगे, जितने भी सनफ्लावर वगैरह उनकी ऑयल निकलती है, मेनली उनके सीड से ऑयल निकलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कौन सा बच्चों? ये देखिए कॉटन है, ये शुगर केन गन्ने की खेत है। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे। अब बच्चों हम लोग किसको डील करते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बच्चों, जब फ्रूट्स का हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जब हम लोग फ्रूट्स को बच्चों उगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हॉर्टिकल्चर। ठीक, तो इंडिया जो बच्चों को पता ही होगा कि यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि मैंगोज। आपको पता होगा कि फलों का राजा कौन है? मैंगो है। और मैंगो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र वगैरह के एरिया में होते हैं। आपको पता होगा वहाँ पे आफूस का आम एक बहुत फेमस है वहाँ पे। ठीक, फिर होता है बनानाज है, फिर एप्पल्स है। आपको पता होगा एप्पल्स बच्चों। सिट्रस फ्रूट्स है। सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा बच्चों कहाँ होते हैं? मेडिटेरेनियन सी के पास जितने भी देश हैं, जितने भी मेडिटेरेनियन सी हैं उसके पास, यानी कि आपको मिडिल ईस्ट में जो भी देश हैं, कभी मैं बच्चों को वर्ल्ड मैप खोलूंगा तो सब बता दूंगा एक्चुअली कि कौन से देश को कहाँ कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं ये मिडिल ईस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं जैसे एक देश है अफगानिस्तान, उसको हम लोग हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, कभी यूट्यूब पे मैं किसी लेक्चर में मिलूंगा, आपको सब चीज़ समझा दूंगा। वर्ल्ड मैप की जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सी मैप कहाँ पे, कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सी ओशंस कहाँ से, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बना रहे। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री इज़ द नॉर्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक, ऐसे आ गया और आपके ऑप्शंस में आ गए श्रीलंका, इंग्लैंड और चाइना, और फिर आ गया अफगानिस्तान, फिर आ गया आपको क्या कहते हैं क्यूबा आ गया। ठीक, तो अगर आप मैप जानते हो तो आप चैलेंज टिक कर देंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसकी मैं एक लेक्चर ले लूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्या है? स्पाइसेस। आपको पता होगा इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। एक मसालों के चलते पूरे ब्रिटिशर्स आ गए हमारे यहाँ, मुगल्स आ गए, तो स्पाइसेस तो बहुत होंगे। उसमें भी पेपर हो गया, कार्डमम हो गया, क्लोव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। कौन कौन से बच्चों? पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, टर्मेरिक एंड जिंजर। ठीक, आपको पता होगा इन सबका हिंदी। अगला बच्चों कौन सा होता है? प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में बच्चों सबसे पहले हम लोग किसके जानेंगे? टी। टी का बच्चों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। सबसे पहले टी का कहाँ खोज हुआ था? चाइना में ही हुआ था। ठीक है बच्चों, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होती है? असम में। ठीक, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, और फिर नीलगिरी हिल्स पे। फिर अगला कौन सा है बच्चों? कॉफ़ी। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बच्चों कहाँ होती है? कर्नाटका में। ठीक, कर्नाटका में, और फिर केरला में। फिर अगला बच्चों कौन सा है? रबर है। रबर मेनली कहाँ होती है बच्चों? केरला में, और अदर सम सदर्न स्टेट्स में, कुछ और सदर्न स्टेट्स में होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो भी मेनली फैक्ट्स थोड़ा डील कर लेते हैं, कौन कौन से किस किस के मेजर प्रोड्यूसर हैं। ठीक, इंडिया आपको पता होगा बच्चों एक एग्रीकल्चर पावर हाउस है। शुरू से मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चर पावर हाउस है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा किसके प्रोड्यूसर गए? मिल्क के। सबसे ज़्यादा किसके प्रोड्यूसर हम लोग करते हैं? मिल्क के। हम लोग से भी ज़्यादा पता है कौन प्रोड्यूस कर रहा था पहले? न्यूजीलैंड, एक ऐसा देश जहाँ पे इंसानों से ज़्यादा गाय है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ दूध का प्रोडक्शन होता था। ठीक, फिर इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन हुआ विद द हेल्प ऑफ सर वर्गीस कुरियन। उन्हीं के बर्थडे के दिन 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। और क्या क्या मनाते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, पल्सेस दाल, स्पाइसेस, मसाले और जूट्स, इन सब के हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस चीज़ के हैं बच्चों? राइस के, वीट के, शुगर केन के, कॉटन वगैरह के। ठीक, अब देखते हैं वर्ल्ड में कौन कौन चीज़ किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सीरियल्स में देखेंगे तो चाइना, यूएसए, इंडिया आगे है। ठीक, ऑयल सीड में यूएसए सबसे ज़्यादा है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बच्चों कौन है? चाइना सबसे ज़्यादा है। तो बच्चे आप लोग मेनली देख रहे होंगे कि चाइना और यूएसए। ठीक, आपको कुछ कुछ साउथ अमेरिका के भी देश दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आगे किसमें है बच्चों? किसमें? एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहाँ की आपको पता होगा कि वहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, तो वो तो लंग्स ऑफ द अर्थ है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और वहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्राज़ील दो ही चीज़ के लिए जाना जाता है, कॉफ़ी और फुटबॉल। ठीक, तो यहाँ पे चाइना यूएसए में टेक्नोलॉजिकली ये लोग गिफ्टेड थे, खासकर यूएसए। चाइना तो लेटर, हम और चाइना आपको पता होगा, चाइना 1950, इंडिया 1947 के अराउंड ही
एक देश मतलब ऐसे कंसोलिडेट होकर बना था, ठीक है, हम वो लोग हमसे थोड़े आगे निकल गए। बच्चों इस लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने आपको नोट करा दिए हैं। जो कुछ रह रहा है जैसे कि कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन अलग अलग है, वो चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे जब हमारे क्वेश्चन की सीरीज आएंगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। मेरा नाम है आज़ाद विमल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।